सनसनी। बीच शहर में कई लोगों के सामने जब 3 मनचलों ने उस लड़की को छेड़ा तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने बहादुरी से उन मनचलों का सामना किया और फिर उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि मनचले सिर पर पांव रखकर भाग गए। बेंगलोर की रहने वाली इस लड़की की पहचान छुपाने के लिए हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी आप बीती सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। इस लड़की की माने तो रविवार की रात ये अपनी एक सहेली और उसके साथी के साथ वापस घर लौट रही थी। तभी कोरमंगला इलाके में लोगों से भरी सड़क पर होंडा एक्टिवा में सवार 3 लड़कों ने अश्लील फप्तियां कसनी शुरू कर दी। विरोध करने पर उन मनचलों में से एक ने लड़की को पीछे से हाथ मारा, जिसे यह लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर उन मनचलों की शामत आ गई। इस लड़की ने डरने की बजाय बहादुरी दिखाई और सरेराह छेड़छाड़ करने वाले लड़कों में से एक को पकड़कर उसे न सिर्फ दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बल्कि उसकी कमीज भी फाड़ दी। We were coming back from an event and it was 10 o'clock in the night and 3 guys were following us on an Activa, tripling, coming on the wrong side. So my friend was with me and one more guy friend was with us. And so basically they started by giving us like comments and like very weird comments. And we, like my guy friend, he told them to back off and not behave like that. They took a turn and they came and they slapped my back. So they slapped it so hard that my instant reaction was to, because he was going to ride away the bike. So my instant reaction was to like turn and catch him, and she caught the other 2 and we made them fall off the bike. So in the defense, he hit me on the stomach. So the other 2 got scared that it could become a big deal hitting a girl. So they flew away with the bike. Only this guy was there and we caught him and we beat him up a little. We tore his shirt and all. It became a pretty big scene. And then he ran off. बेंगलोर की रहने वाली इस बहादुर लड़की की माने तो दर्जनों लोगों के सामने 3 मनचलों ने इसे सरेआम छेड़ा था। इसके साथ नागवार हरकत की थी, लेकिन इसके बाद भी लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी कोई मदद नहीं की और फिर वो मनचला भाग गया। There were 50 to 70 people around us that time and no one came up to help or even ask if we need something. There was only one girl who came and asked if you need police help or should we call the cops. No, what I feel about the people is just disgusted. I mean, if you can stand and see girls fighting with a guy and not bother to help when you've seen the whole incident and when you know the girl's not at fault. In fact, they have the time to take out their phone and record the entire incident. It's just disgusting. लड़की के मुताबिक घटना के वक्त मौके पर मौजूद कई लोग मदद करने की बजाय अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो बना रहे थे और ये सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला था। दूसरे दिन ये मामला मीडिया तक पहुंचा तो पुलिस हरकत में आई और फिर लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस का दावा है कि वो मनचले स्थानीय निवासी हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Case has been registered in the Koramangala police station. The lady has shown us the place and she has also given us a description of the accused, on the basis of which we have already formed a special team and we are investigating it. बेंगलोर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस वारदात से पहले भी यहां सामने आई है सड़क पर मंडराने वाले मनचलों की दास्तान, लड़कियों को छेड़ने वाले सिरफिरों की करतूत। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बेंगलोर लड़कियों के लिए महफूज नहीं रह गया है? और जिस तरह से इस मामले में मौके पर मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, इस घटना का वीडियो बनाते रहे, उससे यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या लोगों के अंदर की इंसानियत मर गई है? क्या मुसीबत में फंसी लड़कियों का मददगार वाकई कोई नहीं? दिल्ली में एक बार फिर सामने आई है एक महिला की डरावनी कहानी। बलात्कार के बाद ब्लैकमेलिंग के जाल की ऐसी कहानी जिसके खुलासे ने पुलिस वालों को भी कर दिया है सन्न। दिल्ली की इस महिला की कहानी बेहद डरावनी है। इसकी माने तो साजिश के एक घिनौने जाल में फंसकर इसकी जिंदगी तबाह हो गई है। 3 लोगों ने महीनों तक इसके साथ बलात्कार किया है और अब इस महिला की खौफनाक आपबीती ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। इस महिला के मुताबिक उसकी जिंदगी की यह खौफनाक कहानी जनवरी से शुरू होती है।
तब पहली बार सीबीआई में काम करने वाले इसके एक परिचित ने बहाने से इसे घर बुलाया और चाय में कोई नशीली चीज मिलाकर पिला दी। महिला की माने तो नशीली चाय पीते ही ये होशो हवास खो बैठी और फिर उस सीबीआई कर्मी ने इसके साथ किया बलात्कार। चाय बना के हमारे को ले आए, चाय दिए, चाय मैंने पी। 10 मिनट के बाद मेरे को ना सर भारी भारी सा लगने लगा। फिर मैंने उठ के खड़ी हुई, ऐसे मुझे चक्कर सा आने लगा। फिर मैंने वहीं बैठ गई। फिर एक बार फिर अब उठी जाने के लिए जब दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद मेरे साथ गलत काम किए। इस महिला की माने तो बलात्कार के बाद सीबीआई में काम करने वाले उस शख्स ने इसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी और फिर उसी वीडियो के जरिए वो इसे ब्लैकमेल करने लगा। वीडियो में बना रखा हूँ, कहीं वो बताना नहीं, अपने पति से नहीं बताना, किसी से नहीं बताना। अगर बताओगे तो फिर सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। महिला के मुताबिक बदनामी के डर से वो चुप रही और इसी बात का फायदा उठाकर उस सीबीआई कर्मी ने कई बार इसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली की रहने वाली इस महिला की यह खौफनाक आपबीती यहीं खत्म नहीं होती है। महिला के मुताबिक सीबीआई कर्मी की घिनौनी साजिशों का शिकार बनने के बाद फरवरी महीने में एक दूसरे शख्स ने इसके साथ किया बलात्कार और वो शख्स था इसकी सहेली का पति। महिला के मुताबिक एक रोज जब इसके घर में कोई नहीं था तभी उसकी सहेली का पति वहां आ गया और फिर उसने इसके साथ जोर जबरदस्ती की। 10 दिन बाद मेरे घर में आए अपना बीवी को ढूंढते हुए। मेरे घर में बच्चे भी ट्यूशन गए थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मैं थी। मेरे साथ मुंह दबा के मेरे साथ जबरदस्ती किए। इस महिला की माने तो बलात्कार के बाद इसकी सहेली के पति ने भी इसकी अश्लील तस्वीरें उतार ली थीं और उन्हीं तस्वीरों के जरिए बदनाम करने की धमकी देकर वो इसके साथ मनमानी करता रहा। फिर 2 दिन के बाद मुझे फिर वैसे ब्लैकमेल करने लगे फोटो कि आ जाओ सूरत का, मेरी बीपी आज 3-4 दिन में फिर आ जाएगी, से आ जाओ, नहीं आओगी तो फिर मैंने खा दूंगा। सुना आपने एक महिला की खौफनाक आपबीती और इसके बाद की कहानी तो और भी सनसनीखेज है। महिला के मुताबिक बदनामी के डर ने इसकी जुबान पर ताला जड़ दिया था और इसी बात का फायदा उठाकर सहेली के पति ने कई बार इसके साथ बलात्कार किया। परेशान होकर इसने दूसरे इलाके में रहने का फैसला किया तो फिर एक तीसरे शख्स के जाल में फंस गई। महिला के मुताबिक वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि इसकी सहेली का भाई है। महिला की माने तो जब ये अपनी सहेली और उसके भाई के साथ एक दूसरे इलाके में मकान देखने गई थी, उसी दौरान इसकी सहेली के भाई ने भी इसके साथ बलात्कार किया। हमारे जीजा के साथ हो, तुम ऐसे करती हो, ऐसे करी हो, से मैंने ऐसे बोल दिया तो तुम मुझे डांट रही हो, मुझे ऐसे करे, तुम चिल्लाओगी, शोर मचाओगी। मैंने शोर मचाई थी, ऊपर कोई नहीं सुना था। 2 मंजिल दिखाई थी, कोई नहीं सुना। मेरे साथ ऐसे किया। दिल्ली की रहने वाली इस महिला के खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब इस महिला के आरोपों की जांच की जा रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच का हवाला देकर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला की इस खौफनाक आपबीती ने हर किसी को सन्न कर दिया है। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। 15 दिन पहले शुरू हुई रंजिश की एक कहानी। छेड़छाड़ को लेकर 2 लोगों के बीच झगड़ा हुआ और 15 दिन के भीतर ही वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसमें चली गई एक नौजवान लड़के की जान। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन तीनों लड़कों पर एक कत्ल का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक कत्ल हुआ है अमृतपाल नाम के इस लड़के का और इस कत्ल के पीछे है छेड़छाड़ की कहानी। पुलिस ने अमृतपाल के कत्ल के इल्जाम में जसपाल, सरबजीत और भप्रीत नाम के इन 3 लड़कों को पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक 15 दिन पहले जसपाल का दोस्त अपनी पत्नी और साली के साथ घूमने के लिए निकला था। उसी दौरान अमृतपाल ने जसपाल के दोस्त की साली से छेड़छाड़ कर दी। बस इसी बात पर जसपाल और अमृतपाल के बीच झगड़ा हो गया। इसी बात को लेकर जसपाल और उसके साथियों ने अमृतपाल की पिटाई कर दी और बाइक तोड़ दी। इसके कुछ दिन बाद अमृतपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर जसपाल की गाड़ी तोड़ दी और फिर इसी बात का बदला लेने के लिए जसपाल ने बीती रात
अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अमृतपाल को चाकुओं से गोद दिया। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक जो इंटरोगेशन में जो मालूम पड़ा है कि इन जो डिसीज है और इन लोगों का 1-2 रोज पहले भी झगड़ा हुआ था और कल रात को इन्हीं ग्रुप ने मतलब सदस्यों ने विक्टिम को काफी चोट पहुंचाई, जिससे रात को उसकी डेथ हो गई। अमृतपाल को उसके परिवार वालों ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सुबह 5 बजे उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के अंदर ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। वो महिला घर के अंदर काम कर रही थी, तभी घर के दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर उस महिला ने दरवाजा खोला और फिर जो हुआ उसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। ये है दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की कोठी नंबर B1। इस कोठी के अंदर एक महिला पर हुआ है जानलेवा हमला। नीलिमा नाम की वो महिला इस घर में काम करती थी। बुधवार रात भी वो घर में काम कर रही थी। उसके साथ एक और महिला भी थी। तभी एक शख्स ने घर की घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनकर नीलिमा ने दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस शख्स ने अपने पास से चाकू निकाला और नीलिमा पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। नीलिमा की आवाज सुनकर घर में काम कर रही दूसरी महिला दौड़कर बाहर आई तो देखा नीलिमा दर्द से तड़प रही थी। उस शख्स ने उस पर चाकू से 6 वार किए थे। नीलिमा की हालत देखकर दूसरी महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद गार्ड मौके पर पहुंच गए। उन लोगों ने उस हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। घटना लाजपत नगर पार्ट 3 मकान नंबर B1 की बताई जा रही है। घटना बुधवार शाम की है। बताया जा रहा है कि जिस महिला पर हमला हुआ उसका नाम नीलिमा है और उसकी उम्र तकरीबन 30 साल है। वो ओडिशा की रहने वाली है और दिल्ली में घरेलू नौकरानी का काम किया करती थी। जहां पर उस पर हमला हुआ वहीं पर वो काम करती थी। नीलिमा अभी दिल्ली के एम्स में भर्ती है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और पुलिस उस पर हमला करने वाले शख्स की कर रही है तलाश। सनसनी के लिए दिल्ली से जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नवरात्रि के मौके पर जगह जगह सजे हैं दुर्गा पंडाल। हर रोज सैकड़ों लोग वहां जाते हैं, लेकिन दिल्ली के एक दुर्गा पंडाल में एक परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। ये है साउथ दिल्ली के साकेत इलाके का एक दुर्गा पंडाल। नवरात्रि के मौके पर यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन इस शख्स और इसकी पत्नी के साथ यहाँ कुछ लोगों ने बेहद ही घिनौना खेल खेला है। इस शख्स की माने तो कुछ दबंग लोग इस पंडाल के अंदर घुस आए और वो इसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगे और जब इसने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने इसे जमकर मारा पीटा। 8-10 लड़के अचानक वहाँ पहुँच के बहुत गंदे गंदे रूड कमेंट्स टाइप एंड कुर्सियाँ मतलब टेबल था उठा के फेंका और फिर बहुत हरकतें गंदगी करने लगा। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, वो रोके नहीं। मेरी वाइफ को बहुत बुरी तरह से धक्का मुक्का करा। मेरे साथ जैसे मैं रोकने गया तो मेरा तो आप देख ही रहे हो, पूरा घुसा, लात घुसा, कुछ भी नहीं छोड़ा ऐसा कि चेयर से मारना ये सब। चश्मदीदों के मुताबिक दुर्गा पंडाल में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले वो लड़के गिनती में 9-10 थे। उन लोगों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला के पति को पूरी तरह से पीटा। पुलिस ने उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है।